हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इसी के साथ आज हैं हम डे 17 ऑफ लीड कोड 75 डेज चैलेंज। और अभी तक हम लोग स्लाइडिंग विंडो का बहुत सारा टेक्निक्स एंड ट्रिक्स, कैसे समझना है कि कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्लाइडिंग विंडो का है, कैसे ट्रिक से हम उसको श्रिंक करते हैं स्लाइडिंग विंडो के रेंज को, कैसे हम एक्सपैंड करते हैं। सो बेसिकली ये सब ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा। अब नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब आप देखेंगे और वो अगर स्लाइडिंग विंडो का होगा, you will be able to quickly do that if you have honestly watched the entire video, you have tried yourself. Like guys, I would like to request you all one more thing कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ उसको ट्राई करो खुद से। वीडियो देखो आप, बट फिर खुद से उसको ट्राई करो बनाने का। Like, don't just watch the video, it will be of no use. So yeah, honestly speaking, please try to do it by yourself at the end of the video. And then also like and subscribe guys. So yeah, तो इसी के साथ अब डे 17 में हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। विल बी स्टार्टिंग नाउ। ओके, सो आज का जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दैट इज लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ वंस आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट। तो बेसिकली ये भी एज यू कैन सी सब एरे है, लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ वंस ढूंढना है, लाइक कॉन्जिक्यूटिव है, हम सारे हिंट्स दिए हुए हैं आपको। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का बस हेडिंग पढ़ना है, सारे हिंट्स आपको डायरेक्टली दिए हुए हैं कि it is related to sliding window, right? So given a binary array nums, you should, binary का मतलब 0 या 1 होगा उसमें, ठीक है? ये समझ लीजिए आप लोग। binary मतलब दो वैल्यू, ठीक है? या तो 0 या तो 1। you should delete one element from it, return the size of the longest non-empty sub-array containing only ones in the resulting array, return 0 if there is no such sub-array। जैसे कि लास्ट हम लोग जो भी वीडियो देखे थे उसमें भी हमारा वन से ही रिलेटेड था। वी वेर ट्राइंग टू फाइंड मैक्सिमम कंजिक्यूटिव वंस, जहाँ पे हम लोग को के दिया गया था, जिसमें हम लोग के को स्वैप कर सकते, लाइक के नंबर ऑफ वंस जीरोस कैन बी स्वैप्ड टू 1, राइट? अब हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसमें क्या है कि वी हैव एन एरे एंड वी कैन स्वैप और वी कैन डिलीट only one element from it. So you should delete one element from it. So like 1101. So I can delete 0 from it. So after deleting the number in the position 2, 0, 1, 2. So it will be 111 containing 3 numbers with values of ones. राइट नाउ हमारा ये है एक एरे, ठीक है, जहाँ पे हमारा दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसमें से हम कोई एक ही ज़ीरो को हटा सकते हैं। इसका सिंपल वर्ड यही है। अगर आप लास्ट वीडियो को देखे होंगे अच्छे से, आप इसको क्विकली कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट स्टिल आप ये वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट टेक्निक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे स्लाइडिंग विंडो है आई नो, बट उसकी कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको सॉल्व करने चाहिए ताकि उससे एक पैटर्न समझ में आता है। लाइक ये है, ठीक है। इसमें हम लोग को वही सेम तरीका अपनाना है, श्रिंक एंड एक्सपैंड का। अगर नंबर ऑफ यहाँ पे बेसिकली समझिए तो के हम लोग का दिया हुआ है एंड दैट के इज़ नथिंग बट 1 ऑलवेज, ठीक है। सेम लास्ट क्वेश्चन है, जस्ट दैट के इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैक्सिमम कंसिक्यूटिव वंस ढूंढना है। नाउ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये आए हम, जैसे ही हमारा ये वैल्यू आएगा हम चेक करेंगे यहाँ तक में कि क्या ये वैलिड है। येस इट इज़ वैलिड। यहाँ तक आएंगे, क्या ये वैलिड है? हाँ ये वैलिड है। फिर यहाँ तक आएंगे, इज इट वैलिड? हाँ येस इट इज़ वैलिड। फिर यहाँ तक आएंगे, यहाँ पे हमारा वो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या करना है। नाउ यहाँ पे हमारा लेफ्ट पॉइंटर फिर से आगे बढ़ेगा, बट हम लोग ट्रैक रख रहे हैं मैक्सिमम लेंथ का, राइट? यहाँ पे आए, फिर से हमारा मार्क्स के एक ही वैल्यू को हम हटा सकते हैं। यहाँ पे 1 2, अगर इसको हम हटा भी दिए 3 4 5, इसको तो नहीं हटा सकते हैं, राइट? सो आफ्टर डिलीटिंग द नंबर इन पोजिशन 4, दैट इज दिस वन, so it will have this. So हमारा longest sub array with ones is this, right? So हम लोग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5,
राइट. सो वी आर रिटर्निंग 5. बट यहाँ पे वही चीज़ है, हम स्वैप कर रहे हैं तो ये लेंथ इसको पूरा को नहीं रिटर्न करना है, हम लोग को लेंथ स्लाइडिंग विंडो का नहीं रिटर्न करना है. वी नीड टू रिटर्न द लेंथ बट उसमें से 1 एक घटा के, या मतलब हम लोग को चेक करना होगा कि अगर 0 है प्रेजेंट तो ही. ठीक है, लाइक सपोज यहाँ पे 1 है पूरा, तो हम लोग को लाइक आउटपुट विल बी 2, यू मस्ट डिलीट 1 एलिमेंट, राइट. तो हमको बस क्या करना है, लेंथ ले लो और लास्ट में -1 कर दो. पूरा क्वेश्चन का अप्रोच और सब कुछ आपको क्लियर हो गया अब, और आपको मतलब एक्चुअली अब कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली एक्चुअली जंप इनटू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. बट फॉर दोज हु माइट हैव कम टू दिस वीडियो for the first time and haven't watched the last video, I request you guys to please go and watch that video. But nevertheless, I'll be explaining and again we'll be going through how we can approach this problem statement. ठीक है, तो it is also same. तो बेसिकली हम लोग को वही सेम स्लाइडिंग विंडो करना है, लॉन्गेस्ट सब एरे. तो अब उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो लाइक सपोज सेम, ओके वन सेकेंड, हाँ, nums इक्वल टू 1 1 0 1 1 देन 1 0 1 1. ठीक है, ये हमारा एरे है. अब हमको क्या करना है, सेम टेक्निक अपनाते जाना है. ठीक है, हम आपको समझाने के लिए वही टेक्निक अपनाएंगे जो लास्ट टाइम किए थे. लेफ्ट राइट जो भी था कॉन्सेप्ट, जो बिल्कुल कोड स्यूडो कोड बिल्कुल सेम वही रहेगा. ठीक है, बट हम टेक्निक वही से अपनाते हैं. 1 एंड देन 1. क्या ये वैलिड है? वैलिड. पहले तो जीरो काउंट ZC लिख देते हैं, जीरो काउंट वैलिड एंड मैक्स लेंथ ML लिख देते हैं. जीरो काउंट कितना है, इसमें कुछ नहीं है, जीरो है. वैलिड है, हाँ है वैलिड, ये V लिखा है मैंने और ये करेक्ट कर रहे हैं हम. मैक्सिमम लेंथ 2. ठीक है, फिर हो गया 1 1 0. जीरो काउंट कितना है, 1. इसमें वैलिड है ये, तो हाँ वैलिड है बिकॉज K इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे 1. ऐसे समझिए, मतलब बेसिकली आई कैन स्वैप और डिलीट ओनली 1 0, तो इसीलिए ये वैलिड कर रहा है. अभी एक ही 0 है तो वैलिड है. ठीक है, मैक्सिमम लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें पूरा स्लाइडिंग विंडो का रेंज नहीं लेना है, हमें लेना है कि 0 हटा दो आप तब कितना आता है. ठीक है, वी हैव टू डिलीट 1 एलिमेंट, राइट. सो बेसिकली उसी की वजह से ये है. ठीक है हमारा. नाउ द थिंग इज 1 1 0 1. इसमें कितना है जीरो काउंट, इट इज 1. वैलिड यस, एंड हियर इट इज. सो बेसिकली ऐसे ही हमको क्या करना है, वी नीड टू इटरेट एंड गो 1 by 1 एंड वी नीड टू चेक इफ इट इज करेक्ट और नॉट. तो आई विल बी स्टार्टिंग विद द कोड एंड आई नो किसी जो लोग ये इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, आई नो उनको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा. बट the people who have watched that video, it is like उनके लिए दूध भात है ये. ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कुछ भी अगर इजी सा चीज़ होता है तो उसके लिए दूध भात बोल देते, तो इट्स लाइक दूध भात फॉर देम. ठीक है, सो या सो बेसिकली विल स्टार्ट विद द अप्रोच कोड. सो एज आई हैव मेंशन्ड लास्ट टाइम भी कि लेफ्ट एक ले लो और फिर उसके बाद हमारा 0 का काउंट होगा एक, राइट. और फिर एक होगा हमारा मैक्स लेंथ. ठीक है, अब हमको एक राइट पॉइंटर को बस बढ़ाते जाना है. ठीक है, फॉर राइट इन लेंथ ऑफ नम्स. ठीक है, ये हुआ. अब ओके एक मिनट, यहाँ पे रेंज भी तो रहेगा ना, रेंज ऑफ नम्स. नाउ अब हमको क्या करते जाना है, राइट से एक एक एलिमेंट को ऐड करते जाना है. ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि इफ नम्स ऑफ राइट इक्वल टू 0, तो हमको 0 काउंट को बढ़ा देना है. तो 0 काउंट प्लस इक्वल टू 1, राइट. 0 काउंट हमारा एक इंक्रीमेंट हुआ. अब जैसे ही हमारा दूसरा चीज़ क्या था, वाइल वाला चीज़ कि 0 काउंट अगर हमारा K से बड़ा है तो 0 काउंट, वाइल 0 काउंट इज ग्रेटर देन 1, राइट. अगर वो हमारा 1 से, क्योंकि हम लोग को ये भी तो चेक करते रहना है ना कि डिलीट कितना कर सकते हैं हम लोग, एक ही आदमी को डिलीट कर सकते हैं, एक ही नंबर को डिलीट 0 से अगर ये है तो इफ पहले चेक करेंगे कि इफ नम्स ऑफ लेफ्ट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, 0 काउंट को डिक्रीज करेंगे, राइट. क्योंकि हम बढ़ाए हैं
तो हमको उसको घटाना भी है, माइनस इक्वल टू 1, एंड ऑब्वियसली ये हो ना हो लेफ्ट तो एक इंक्रीमेंट होगा, राइट, लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ होगा मैक्स लेंथ का, तो मैक्स लेंथ जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ, ठीक है, मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ, देन राइट माइनस लेफ्ट, और यहाँ पे ये रहा हमारा मैक्स लेंथ। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न मैक्स ऑफ लेंथ, राइट। सो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग उसमें से हटा दे रहे हैं राइट माइनस लेफ्ट, एंड देन वी आर जस्ट रिमूविंग दैट, एंड देन we are taking the length of that. So we'll run this code and check if it is correct or not. Yeah, and successfully हमारा मीडियम लेवल का प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब आप इतना इजीली कर पा रहे हो क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फंडा है। सिंपल फंडा है जो हम अभी इससे पहले वाले वीडियो में किए हैं, वी जस्ट हैव टू डू दैट। वेरी इजी बीजी क्वेश्चन है, और अगर आपको समझ में आ गया तो ऐसा क्वेश्चन आपको मॉडिफाइड बहुत मिल जाएगा, जहाँ पे के का वैल्यू हो सकता है आपको दे दिया जाए या के डायनामिक हो, आपको कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे अगर हम के वाला रखते तो यहाँ पे के हो जाता, के इक्वल टू 1 कर देते हम, राइट, फिर भी ये होता, राइट। तो कुछ नहीं है, बस वही सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं करना। ओके, इसी के साथ वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो। एंड अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा है आपको, जेन्युइनली आई वुड से प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो, उससे आपको प्लीज़ आपको लाइक स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो डू गिव अ वॉच टू दैट वीडियो और अपना रिव्यूज़ ज़रूर दें। थैंक यू।